रिक्शा से नामांकन करने पहुंचे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल साकेत, जहां होती हैं अयोध्या और उसके आसपास से जुड़ी कुछ खास खबरें। अभी खबर अयोध्या से। इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 2 सीटों से किया नामांकन दाखिल। जी हां, अवधेश प्रसाद उनके साथ मौजूद रहे। वहीं गठबंधन के कई नेता और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री नामांकन करने के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भाजपा को हराने के लिए पूरी तैयारी सपा और कांग्रेस मिलकर कर रही है। वहीं बीजेपी का सफाया करेंगे। अगर चुनाव में कोई पर्चा है तो संविधान बचाने की भी चर्चा है। वहीं लोकतंत्र बचाने की चर्चा है, आरक्षण बचाने की चर्चा है। भगवान रामलला के दर्शन करने के सवाल पर बोले अवधेश प्रसाद और कहा कि हम तो सौभाग्यशाली हैं, हम तो अयोध्या में ही पैदा हुए, हमारे रोम रोम में राम बसे हैं। वहीं पूर्वजों के नाम पर भी राम लगा हुआ है। साथ ही पहुंचे सहयोगी दल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा कि इस देश में एक हुकूमत जो चल रही है, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है और जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा है। चुनाव होगा या नहीं, ऐसी तानाशाही से भरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान के तमाम दलों ने एक गठबंधन बनाए हैं, जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। इस गठबंधन के तहत फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा गया है, वो 9 बार के विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। संसदीय जीवन में उनका काफी अनुभव रहा है। एक गरीब परिवार से निकलकर राजनीति शुरू की गई और जो दुख दर्द गरीबों के समझते हैं, लोकसभा की जनता अवधेश प्रसाद को जिताएगी। वहीं नामांकन करने के दौरान कचहरी परिसर में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे, रुस्ती मियां, चौधरी शहरयार, फिरोज खान गब्बर, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, अनूप सिंह और अन्य नेता भी मौजूद रहे। तैयारी तो हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। ये पूरी तैयारी है और इतनी तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी के राज का पूरा सफाया हो जाए। और हमारी चर्चा है, आज अगर कोई चर्चा है तो संविधान बचाने का चर्चा है, अगर कोई चर्चा है तो लोकतंत्र बचाने का चर्चा है, अगर चर्चा इस देश में है तो आरक्षण बचाने की चर्चा है, और चर्चा कोई है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के संविधान को बचाने की चर्चा है। और हमारी तैयारी हमारे नेताओं ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ये घोषणा पत्र, हमारी पार्टियों का घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज है। उसका अनुपालन सरकार बनने के बाद उसका अनुपालन 100% किया जाएगा। उसमें यह नहीं कि जैसे बीजेपी ने कुछ कहा था और कोई काम नहीं हुआ। हमारा जो भी है वो जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, माननीय राहुल गांधी जी ने, मंत्री जी आप आज और रिक्शा से नामांकन करने आए, क्या कहेंगे? ई रिक्शा से आप नामांकन करने आए? ये रिक्शा तो गरीबों का है। हम तो पैदल भी आते हैं, साइकिल से आते हैं। हम तो कोई हवाई जहाज वाले हैं नहीं भैया, हम तो ज़मीन के लोग हैं। हम तो ज़मीन के लोग हैं। हमें रिक्शा मिल जाए तो, साइकिल मिल जाए तो, पैदल मिल जाए तो हमारे लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। अरे हम इसी कचहरी में पैदल आते थे, कचहरी में वकील थे ना, पैदल आते थे। तो हमारे लिए कोई ई रिक्शे पाना और एक बार रिक्शा जो चलता था वो रिक्शा, तो हम तो हर तरह से हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री जी रामलला के दर्शन भी करने जा रहे हैं आप? भाई ऐसा है, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं ना कि हमारे रोम रोम में रामलला हैं। हमारा जन्म ही यहीं हुआ है। हम जब पढ़ते थे बीए में तो रोज़ आना तीसरे चौथे दिन, सीता रसोइयाँ देखते थे, क्या देखते थे। तो हमारे लिए क्यों आप सवाल पूछ रहे हो? हमारे तो रोम रोम में हैं। हमारे तो बाबा का नाम रामनिवल था, हमारे मामा का नाम परशुराम था, हमारे बड़े भाई रामोद का नाम रामोद था। तो हमारे तो रोम रोम में राम है। ये किससे पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? हम तो इसी में पैदा हुए हैं। रामलला की भूमि पर मर्यादा पुष्पम राम, हम तो है
जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई है और जिसकी वजह से आने वाले दिनों में लोकतंत्र को खतरा है कि चुनाव होगा कि नहीं। ऐसी तानाशाही से भरी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान के तमाम दलों ने एक गठबंधन किया, इंडिया गठबंधन, और उस गठबंधन के तहत आज इस लोकसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी माननीय अवधेश प्रसाद जी को मैदान में उतारा है, जो 9 बार के विधायक हैं, संसदीय जीवन का उनके पास जितना अनुभव है, एक गरीब परिवार से निकल करके इन्होंने राजनीति शुरू की है, तो गरीबों के दुख दर्द से वाकिफ हैं और आज भी उसी अंदाज से लोगों की ये सेवा कर रहे हैं। तो हमें फक्र है कि हमें उनके साथ चलने, उनका समर्थन करने, उनको जिताने की मुहिम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता एक इतिहास रचेगी, इस लोकसभा से माननीय अवधेश प्रसाद जी को जिता